ओके, नाउ कमिंग टू द स्लाइड्स, अब पीपीटी पे वापस आते हैं एंड रेनफॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, रेनफॉल्स में कन्वेंशनल रेनफॉल पढ़नी है, ओरोग्राफिक रेनफॉल वेरी इंपॉर्टेंट रेनफॉल। यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, कश्मीर के बारे में बताऊंगा कि कश्मीर किस साइड है, लीवर्ड साइड है, विंडवर्ड साइड है, एंड उसके बाद फ्रंटल रेनफॉल के बारे में हम जानेंगे। देखो, कन्वेंशनल रेनफॉल की अगर हम बात करें, ये किस टाइप का रेनफॉल है, दिस टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स व्हेन द ग्राउंड सरफेस हीट्स अप। जब ग्राउंड सरफेस हीट होता है ड्यू टू द सोलर रेडिएशन कॉजिंग द एयर अबव इट टू हीट अप, देन हीट होती है, देन उसके बाद दिस एयर बिकम लाइटर एंड राइज, एंड द एयर राइजेस, इट कूल्स, कूल होती है, मॉइस्चर बनती है, कंडेंस बनती है, कंडेंस फॉर्म में होकर क्लाउड्स बनाती है और प्रेसिपिटेशन फॉर्म करती है, यानी कि रेनफॉल क्रिएट करती है। तो किस तरीके से कन्वेंशनल रेनफॉल हो गई, यू नो दिस टाइप ऑफ रेनफॉल्स अकर्स व्हेन द ग्राउंड सरफेस हीट्स अप ड्यू टू सोलर रेडिएशन काजिंग द एयर टू हीट अप बिकम लाइटर। जब उसका वेट लो होता है हीट होने के बाद, तो उसके बाद जब हायर एरिया में जाती है, इसका टेम्परेचर डाउन होता है, कंडेंस होती है, क्लाउड फॉर्म करती है और रेनफॉल क्रिएट करती है। ये सिंपल सा आप याद रखो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो, ओरोग्राफिक रेनफॉल और रिलीफ रेनफॉल अकर्स व्हेन द मॉइस्ट एरिया इज फोर्स्ड टू असेंड अलोंग द विंडवर्ड साइड ऑफ ए माउंटेन रिज। इस एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये आपकी आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया था, जब आपकी साउथ वेस्ट मानसून से राइज करती हैं, तो ये आप यहाँ से देखिए, ये आ रही हैं आपकी हवाएं ठंडी, ये हवाएं आ रही हैं, और यहाँ पे है जी माउंटेन। ठीक है, ये माउंटेन है, ये हवाएं आ रही हैं, एंड ये बैरियर क्रिएट कर रहा है एज ए माउंटेन, यहाँ पे क्या बैरियर बन रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे हवाएं इकट्ठी हो रही हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा, ये यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स बन जाएगा, एंड यहाँ से इसको रेनफॉल करा देगा। इस एरिया को हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। एंड यू नो, आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा विंटर्स हम जहाँ जम्मू में आपको देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा बरसातें होती हैं, वहीं अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो वहाँ पे हार्डली इतनी बरसातें रेनी सीजन में मिलती हैं, इतनी बारिश होती नहीं है वहाँ। क्यों, ऐसा क्यों होता है? बेसिकली कश्मीर जो है लीवर्ड साइड है। ओके, लीवर्ड साइड, अगर एक माउंटेन है हिमालयाज़ की, यहाँ पे जम्मू की तरफ से आ रही हैं, ये विंड्स आ रही हैं, जो जम्मू रीजन हमारा वो विंडवर्ड साइड है, और वहीं अगर मैं बात करूं कश्मीर की, वो लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स पड़ते हैं हिमालयाज़ के। सो इस वजह से बेसिकली जो यहाँ तक तो पहुँचती ही नहीं है, ये जो हवाएं आ रही है यहीं पे बारिश करवा देती है। इस वजह से यहाँ पे लीवर्ड साइड है, लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड आपको समझ गए, जो माउंटेन रेंज के वहाँ जहाँ पे हवाएं नहीं पहुँच रही हैं और बारिश नहीं हो रही है। ओके, तो जहाँ पे ड्राई वेदर रहता है, ओके, तो ये बेसिकली आपका रह गया लीवर्ड साइड, और जहाँ पे बारिशें हो गई, बरसातें हो गई, ये आपका विंडवर्ड साइड आ गया। तो ये एग्जांपल से आपको, पिक्चर से आपको क्लियर हो गया। तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल की एग्जांपल है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल कौन सी होती है। सो दिस इज नोन एज द ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये आपको याद रखना है। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं फ्रंटल रेनफॉल। ये क्या है जी? फ्रंटल रेनफॉल, जिसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल भी बोलते हैं, अकर्स व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस मीट। टू डिफरेंट एयर मासेस जब मीट करती हैं तो फ्रंटल रेनफॉल आ गया। ए वार्मर लाइटर एयर मास इज फोर्स्ड टू कवर अ वेरी कूलर डेंस और मास। द बाउंड्री बिटवीन द टू एयर masses इज कॉल्ड द फ्रंट। द वार्म अराइजेस ओवर द कूल लीडिंग टू द कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। यानी कि सिंपल सा याद रखो, जब दो डिफरेंट टाइप के एयर मासेस मीट करती हैं आपस में, उनका जब मिलता है तो वो एक फॉर्म ऑफ क्लाउड बनाती हैं, डेंस एयर मास बनाती हैं, जिसकी वजह से एक बारिश होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में विंडवर्ड और लीवर्ड के साइड से ये पूछा जाता है, ये आप याद रखिए, इतना भी आपके लिए काम चल जाएगा। अब आता है जी MCQ फॉर्मेट में कि क्या क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। अब मुझे पता है कि अगर आपने वीडियो प्रॉपरली वॉच किया, यू कैन ईजिली आंसर सारे क्वेश्चंस, आप इजिली आंसर खुद ही कर पाएंगे। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज? इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का है? क्या वो टेम्परेट है, कॉन्टिनेंटल है, सब टेम्परेट है, या ट्रॉपिकल मानसून है? सो टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया इज ट्रॉपिकल मानसून टाइप। ये आपको मैंने स्टार्टिंग के पहले पेज में बताया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है। मेजर रेनफॉल इन इंडिया इज़ ड्यू टू, जो मेजर रेनफॉल है वो किस वजह से होता है? तो ये होता है जी आपका साउथ वेस्ट मानसून्स। ओके, जहाँ जो सबसे पहले जो मानसून कहाँ अराइज करता है? सबसे पहले जो अराइज करता है आपका केरल में। वहीं जो नॉर्थ वेस्ट मानसून है, दिस इज़ ऑल्सो जो विंटर रेनफॉल क्रिएट करता है। जो विंटर में रेनफॉल होती हैं वो आपकी नॉर्थ वेस्ट मानसून की वजह से होती हैं। जो समर्स में होती हैं साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। नॉर्थ वेस्ट मानसून, जिनको हम रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, वो बेसिकली तमिलनाडु कोस्ट, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम रिट्रीटिंग मानसून और नॉर्थ वेस्ट मानसून बोलते हैं।
विच प्लेस ऑफ इंडिया हैज़ रिसीव द हाइस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा रेनफॉल हमारे इंडिया का ये प्लेस है, तो कहाँ पे रिसीव करता है? दिस इज इन मेघालय, तो दिस इज माहेश्वरम। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द समर इज नोन एज, जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो समर के दौरान जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जो गर्म हवाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं जी लू, याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड इन इंडिया ब्रिंग द रेनफॉल फ्रॉम विच ओशन, तो जो साउथ जो मानसून बेसिकली आते हैं, ये जो जो मैंने आपको बताया था बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी से, तो ये साउथ वेस्ट मानसून जो रेनफॉल आती हैं तो कहाँ से अराइज, कहाँ से होती है? जो विंड्स ब्लो करती हैं, सो दिस ब्लोज फ्रॉम इंडियन ओशन से जो हवाएं आती हैं, देन उसके बाद पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया जो रेनफॉल क्रिएट करती हैं, तो इंडियन ओशन इसका करेक्ट आंसर है। That refers to the sum of total weather conditions and the variation that over a large area over a long period of time more than 30 years। तो जब मैंने वेदर और क्लाइमेट की आपको एग्जांपल बताई थी तो आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम हम बात करते हैं लार्ज टर्म की, लार्ज एरिया की बात करते हैं, लार्ज ईयर्स की बात करें, लंबे समय की बात करें तो हम उसको बोलते हैं क्लाइमेट, और वेदर की शॉर्ट स्पैम की बात करें तो वो हमारा होता है वेदर। क्लाइमेट हो गया ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द टर्म मानसून इज डाइव फ्रॉम द अरेबिक, इसका मतलब क्या है जी? सो दिस मीन्स सीजन। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिकल फीचर क्या है जी? ये आपका हैवी रेनफॉल करवाता है इन समर एंड ये रहता है ड्राई विंटर्स, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा हैवी रेनफॉल इन समर एंड ड्राई विंटर। पूरा एक डिटेल भी लिखा है, इंडिया एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल मानसून ड्यूरिंग विच ऑफ द मोस्ट रेनफॉल ऑकर ड्यूरिंग समर मंथ्स एंड ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून विंटर टेंड टू बी ड्राई वेरी लिटिल। विंटर ड्राई रहते हैं बेसिकली, विंटर्स में अगर बात करूँ तो जो मेजर रेनफॉल क्रिएट करता है बेसिकली इन द साउथ इंडिया, जिसमें आपका तमिलनाडु कोस्ट जो रिट्रीटिंग मानसून रेनफॉल क्रिएट करता है, आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका कोस्ट में वो विंटर्स की बात करता है, और इसमें बेसिकली ट्रॉपिकल मानसून में कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है तो हैवी रेनफॉल जो काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं समर्स में एंड ड्राई विंटर। विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ डेक्कन ड्यू टू इट्स क्लाइमेट, क्वीन ऑफ डेक्कन हम किस इंडियन सिटी को बोलते हैं? सो ये है जी हमारा पुणे। याद रखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसलिए आपको याद रखना है। विच फिनोमिना कॉजेज द रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन ड्यूरिंग समर्स, तो कौन सा फिनोमिना है जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग विंटर्स, जो जिसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी है, जो जम्मू एंड कश्मीर में या फिर नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया में आपका विंटर्स के दौरान जो बारिशें करवाता है, सो दिस इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ओके, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। विच पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव्स द रेनफॉल ऑन द नॉर्थ ईस्ट मानसून्स, तो नॉर्थ वेस्ट मानसून्स में जो हमारी जो रेनफॉल रिट्रीटिंग मानसून से कौन से पार्ट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है और सबके लिए इंपॉर्टेंट रहता है? साउथ इंडिया ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका कोस्ट है। मैंगो शॉवर्स, मैंगो जो हेल्प करती है इन द रैपनिंग ऑफ मैंगोज इन विच इंडियन स्टेट, सो मैंगो शॉवर्स इज रिलेटेड टू केरल। मैंगो शॉवर्स रेफर टू द प्री मानसून शॉवर्स, जो आपके मई में भी आ जाते हैं, प्री मानसून शॉवर्स जो राइपनिंग ऑफ मैंगोज। केरल में अगर मैं बात करूं, केरल में जो मैंगोज की जो खेती कल्टीवेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्री मानसून शॉवर्स हैं, छोटी छोटी बरसातें, प्री मानसून शॉवर्स को हम जो मैंगो शॉवर्स बोलते हैं, ये केरल में आते हैं बिफोर द अराइवल ऑफ द मेन मानसून जो आपका जून में आता है। उससे पहले जो प्री शॉवर्स आते हैं उनको मैंगो शॉवर्स हम बोलते हैं केरल में, जो राइपनिंग ऑफ मैंगोज के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है। तो ये हो गई जी हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया मैंने कवर करवाया। क्रॉप्स ऑफ इंडिया का मैं एक वीडियो लाऊंगा, वो ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, वो आप इजीली कर लेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसका आई विल ट्राई कि मैं क्रॉप्स ऑफ इंडिया पे भी आपको प्रोवाइड कर लूँ, जल्दी ही प्रोवाइड कर दूँगा। सो विद दिस हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हुआ। MCQs मैंने लाए, अभी जब हम रिवीजन करेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस भी लाएंगे MCQs इसी के रिलेटेड, ताकि देखो जो इसके बाद जो अभी तो आप पढ़ ही रहे हैं, मैं आपका सिलेबस कवर करवा रहा हूँ, जो MCQ सीरीज़ आने वाली है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमने चीज़ें पढ़ ली, अब हम चीज़ें रिवाइज़ करेंगे, चीज़ें और नई चीज़ें भी जितनी ऐड ऑन कर पाऊँगा मैं मैक्सिमम करूँगा। जो आपका MCQ सीरीज़ है, कुछ नए क्वेश्चंस भी लाऊँगा, सो डैट कि कुछ मटेरियल भी मैं रेफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो डैट कि आपको प्रॉपरली मैं एडिशनली उसमें ऐड कर पाऊँ कुछ और चीज़ें भी। तो आने वाले 1-2 दिन तक मैं उसका अपडेट आपको दे दूँगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐप को डाउनलोड कर लें नेक्स्ट एग्जाम IQ, वहाँ से मॉक में एनरोल करें। डेली मॉक टेस्ट में अपलोड कर रहा हूँ, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू क्वेश्चन। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।